हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ज्ञान बाय बिट्टू सर। पिछले वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था। आज हम सीखेंगे फॉर्मूला मास। आज आप सीखेंगे फॉर्मूला मास। ओके ओके सर, ठीक है बेटा। ओके, बहुत स्टूडेंट को मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर आज के बाद ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो फॉर्मूला मास एक्चुअली होता क्या है सर? बेटा फॉर्मूला मास होता है, फॉर्मूला मास होता है सम ऑफ ऑल द एटम्स। ओके सर, सम ऑफ ऑल द एटम्स, ऑल द एटम्स। ठीक है बेटा, ऑल द एटम्स present in one formula unit, one formula unit। अब बोलोगे सर फॉर्मूला यूनिट क्या है? हाँ, वही तो मेन चीज है बेटा, यही तो बेटा मेन चीज है। तो देखिए, फॉर्मूला यूनिट एक्चुअली देखने को मिलता है हमें आयोनिक कंपाउंड पे। ओके ओके सर, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि फॉर्मूला मास ओनली एप्लीकेबल फॉर आयोनिक कंपाउंड। यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझा आपने, बिल्कुल ठीक समझा कि फॉर्मूला मास जो होता है वो सिर्फ आपका आयोनिक कंपाउंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है बेटा। ओके सर, जैसे कि सर एग्जांपल दीजिए कुछ। जैसे सपोज मैंने आज आपको एग्जांपल दे दिया NaCl। हाँ सर, NaCl तो आयोनिक कंपाउंड होता है, Na प्लस और Cl माइनस। तो इसमें दो एटम दिखाई दे रहा है। हाँ सर, एक सोडियम एटम, यस सर, और एक Cl एटम। बिल्कुल सर, तो सोडियम एटम का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर सोडियम का होता है 23 और Cl का होता है कितना? सर 35.5। अगर आप लोगों को पूरा बिल्कुल एटॉमिक मास का आइडिया नहीं है, मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नहीं तो एक बार पूरा सबका एटॉमिक मास भी बोल दूंगा, सब एटम का। ठीक है, तो ये हो गया 23 प्लस 35.5। तो फिर इसका आंसर हो गया कितना? सर 58.5 यू। तो इसे हम निकालते हैं बेटा फॉर्मूला मास। ओके सर, तो फॉर्मूला मास एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड का होता है, भूलिएगा मत। सपोज मैंने आपको और एक एग्जांपल दे दिया, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दे दिया सर? कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी आयोनिक कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें बनता है Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस, है कि नहीं है? यस सर। आओ इनको देखिए अभी, इनमें क्या है? सर एक कैल्शियम एटम है, बिल्कुल, एक कार्बन एटम है, बिल्कुल, और तीन ऑक्सीजन एटम है, बिल्कुल सर। तो कैल्शियम का होता है 40 करके, है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो कैल्शियम का हो गया 40 × 1, ये हो गया 1 × 12, ये हो गया 3 × 16। आप सबको ऐड करके देखिएगा, आंसर आएगा 100 U। ठीक है बेटा, क्या आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूँ, चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूँ, किसका सर? MgCl2 का। ओके सर, MgCl2 भी आपका आयोनिक कंपाउंड होते हैं। इसमें क्या है? एक मैग्नीशियम है, ओके सर, और दो Cl है। इसको आप लोग अपने आप निकालिए, तो मैं बोल देता हूँ आपको। सर मैग्नीशियम का होता है 24, ठीक है, क्लोरीन का तो 35.5 होता है। चलिए निकालिए। ठीक है बेटा, तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, बाद में फिर देख लीजिए आंसर आया कि नहीं आया। तो 1 × हो जाएगा ये 24, फिर 2 × 35.5। तो ये आंसर आपका आ जाएगा कितना? सर 24 प्लस कितना? ये 71। तो ये हो जाएगा 95 U। क्या समझ में आ रहा है आपको? सर बिल्कुल आ रहा है कि नहीं बेटा? यस सर, बिल्कुल, या हमें समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला मास आपको समझ में आ गया। तो आपको मैं एक छोटा सा डिफरेंस भी बोल के रख देता हूं कि आज डिफरेंस सर, कि सर मॉलिक्यूलर मास जो था वो क्या था वर्सेस फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास।
तो मॉलिक्यूलर मास क्या था? मॉलिक्यूलर मास एप्लीकेबल फॉर कोवलेंट कंपाउंड। ओके सर, एप्लीकेबल फॉर कोवलेंट कंपाउंड। अब कोवलेंट क्या होता है? जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके सर, कोवलेंट कंपाउंड बोल दिया मैंने। और ये क्या होगा सर? फॉर्मूला मास इज एप्लीकेबल फॉर आयोनिक कंपाउंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होता है, क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ओके, ओके सर, ठीक है बेटा। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल मैंने क्या क्या लिखवाया था उस दिन? सर आपने तो H2O बोला था, बिल्कुल। आपने NH3 बोला था, बिल्कुल बेटा। और इसका क्या 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 बोला था सर? आयोनिक कंपाउंड का बेटा मैंने बोला था अभी आपको NaCl, MgCl2, है कि नहीं है, या CaCO3, और भी बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, इसका भी बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको दिमाग में रख लेनी है कि हाँ सर ये कोवलेंट कंपाउंड के लिए होता है और एक आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है। ठीक है, क्या आपको अभी तक समझ में आया? चलिए आप लोग और एक क्वेश्चन कीजिए। अगर कोई आपको पूछे कि बेटा फाइंड फॉर्मूला मास ऑफ K2SO4, जिसमें K का वैल्यू मैंने आपको बोल दिया 39U, सल्फर का बोल दिया 32U, ऑक्सीजन का बोल दिया 16U। चलिए इसका फॉर्मूला मास निकालिए आप लोग। इसका आंसर क्या आ जाएगा बोलिएगा? सर इसको हम लोग लिखेंगे K2CSO4। इसमें क्या क्या है सर? 2K है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। के का वैल्यू दिया आपने 39, सल्फर का दिया आपने 32 और ऑक्सीजन का दिया आपने 16। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना बोलिए? 174 U आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया आपको? बोले ये आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आया, है कि नहीं है? चलिए एक एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जो आंसर अगर आपसे आ जाए, अगर आंसर आ जाए तो आप मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा। ठीक है सर, क्या पूछ रहा हूँ मैं? सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ आपको फाइंड फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये भी सॉल्व होता है, मतलब तो ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको वैल्यू भी बोल देता हूँ। बस सर तब तो निकाल देंगे। सोडियम का 23U, कार्बन का 12U, ऑक्सीजन का 16U। ठीक है बेटा, ये आप लोग ये आप निकाल के आप कमेंट में मुझे बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्या सीखा आज के लेक्चर में? सर आज के लेक्चर में हमने सीखा फॉर्मूला मास क्या होता है। एक्चुअली हमने सीखा क्या फॉर्मूला मास क्या होता है, FM, है कि नहीं है? तो सर फॉर्मूला मास एक्चुअली सम ऑफ ऑल द एटम होता है एक फॉर्मूला यूनिट का, और फॉर्मूला यूनिट हमें देखने को मिलता है आयोनिक कंपाउंड में, है कि नहीं है? बस इसको ध्यान में रखना, आयोनिक कंपाउंड में। ओके बेटा, रह जाएगा दिमाग में ये चीज। यस सर, तो हमने आज फॉर्मूला मास पूरा अच्छे से सीख लिया है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत खतरनाक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो नीट जेई में पूछे जाने वाले एक टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आपका सुंदर कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं मूल कंसेप्ट एंड उसका कैलकुलेशन। कैसे हम मूल कंसेप्ट और उसका कैलकुलेशन को निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलेंगे।